जय श्री बालाजी। 10 मई दोपहर 13:48 पर मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और 30 जून तक मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और कर्क राशि जो मंगल की नीच राशि है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो मंगल अग्नि तत्व के प्लैनेट होकर जल तत्व राशि में रहेंगे, यानी अपनी ही नीच राशि में रहेंगे 30 जून तक। और मंगल और शनि में षडाष्टक योग बनेगा। मंगल शनि का ये षडाष्टक योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे समय में बहुत सी दुर्घटनाओं का होना निश्चित होता है। आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी, बम विस्फोट की, गोली चलने की, लूट मार की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, ये जो अटैक्स हो जाते हैं, उग्रवादी अटैक्स, आतंकवादी अटैक्स, इनकी घटनाएं, कहीं ना कहीं गोली बारूद फटने की और एक्सीडेंट की घटनाएं ऐसे समय में देखने को मिला करती हैं। मंगल का यह गोचर जो कि कर्क राशि मंगल की नीच राशि में होने जा रहा है, किस किस लगन के लिए क्या क्या प्रभाव देगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्गेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। मंगल के नीच राशि में गोचर और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लगन के लिए मंगल लगन के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 30 जून तक नीच रहेंगे। लगन का स्वामी नीच, अष्टम भाव का स्वामी नीच, चतुर्थ भाव। सेहत के प्रति अलर्ट रहिए। मंगल शनि का षडाष्टक बना हुआ है। किसी प्रकार की दुर्घटना, किसी प्रकार के एक्सीडेंट से बच के रहे। माता श्री की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं और मेष लगन वालों को अपनी सेहत पे भी काबू करना है और अपने गुस्से पर भी काबू करना है। अगर आप किसी प्रकार की कोई भूमि लेने का या कोई प्लॉट लेने का प्लान कर रहे थे या कोई फ्लैट या घर लेने का प्लान कर रहे थे या कोई व्हीकल लेने का प्लान कर रहे थे, तो इस प्लान को टाल देना बेहतर है। ऐसे समय में अगर कोई वस्तु, जो भूमि, भवन और वाहन अगर आप खरीदते हैं तो उसके गलत मिल जाने की संभावनाएं हैं। सेकंड हैंड लोगे तो चोरी का मिल सकता है। अगर कोई प्लाट लेते हो वो पहले से बिका हुआ हो सकता है, या अगर आप नई वस्तु जैसे कोई व्हीकल आप बिल्कुल नया लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है जो बाद में मुश्किल से ही ठीक हो पाए। तो इस प्रकार की कोई भी प्लानिंग हो उसे टाल दीजिए और गुस्से के ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है। केसर का तिलक करिएगा या हल्दी का तिलक करिएगा माथे पर, नाभि में, जुबान में। बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए मंगल सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं।
और वृषभ लग्न के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में, और तृतीय भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों से संबंधित, छोटी यात्राओं से संबंधित। तो किसी प्रकार की कोई बहुत जरूरी यात्रा हो तभी करें, नहीं तो यात्रा में कुछ परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहने वाले, कहीं ना कहीं मनमुटाव या असहयोग की स्थिति बनेगी। अगर आप किसी प्रकार के लेखन कार्य में हैं, कोई ईमेल कर रहे हैं, कोई किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करिएगा। 7वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से जो सेहत है उसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। अपने गृहस्थ जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, उस पर काबू रखें। जो अविवाहित हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे थे, तो उनके इस रिश्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें आने लगेगी। बात डिले हो जाएगी, कहीं बात रुक जाएगी, या बात से जो है फाइनल नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सावधानी से चलिए। अगर किसी का कोई लव अफेयर चल रहा है, वो कहीं कोर्ट मैरिज या लड़की भगाकर शादी करने की सोच रहे थे, तो ऐसे समय में ये स्टेप मत लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए मंगल देव 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं। और मिथुन लग्न में मंगल को ज्यादा शुभ ग्रह नहीं माना जाता, अशुभ ग्रहों में गिना जाता है। और मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, और 6ठा भाव होता है रोग, कर्ज, बीमारी, डिस्प्यूट। तो घर में कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई गृह क्लेश की संभावना हो सकती है। मिथुन लगन वालों को अपनी वाणी के ऊपर भी काबू करना चाहिए। इनकी वाणी के कारण ही कुछ ऐसा बोल जाएंगे जे कि फिर गृह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाएगी। और 6ठे भाव का स्वामी धन भाव में नीच का, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई लोन, कोई कर्ज, कोई उधारी वगैरह मत लेना। खास तौर पे मंगलवार को बिल्कुल मत लेना। और आपको किसी को उधारी देना भी नहीं है, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे, लेट हो जाएंगे, डूब जाएंगे। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, अब एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाए, एकादश और द्वितीय का संबंध बने, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी नीच का होकर बैठा, तो आय के साधनों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप जॉब में हैं, व्यापार में हैं, तो अलर्ट रहिए, कहीं कोई आय के साधनों में रुकावट नहीं आ जाए। कहीं कोई आप जॉब कर रहे हो और आप पंक्चुअल नहीं हैं, अपना काम पूरा नहीं करते, तो वो कहीं आपको बाय बाय मत बोल दें। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं रह सकते। उनका असहयोग या उनका साथ जहां पे पूर्ण रूप से नहीं मिलने वाला। तो अपनी जुबान के ऊपर काबू रखिएगा। सेव किए हुए पैसे भी आपके खर्च हो सकते हैं। आय के साधनों के प्रति अलर्ट रहिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल देव 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 5वें भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। 5वें भाव का स्वामी और मंगल जो होते हैं वो कर्क लग्न के लिए योग कारक होते हैं। और योग कारक एक ऐसा ग्रह होता है जो अकेले ही राजयोग बनाता है, और वो भी प्लैनेट नीच का। 5वें भाव का स्वामी लगन में नीच का,
कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के मामलों में कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। संतान की तरफ से भी कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। संतान की तरफ से कुछ खुशी यहाँ पे मिले ये जरूरी है। और आपको अपने व्यापार में, अपनी जॉब में भी बहुत अलर्ट रहना है। 10वें भाव का स्वामी होकर नीच का, और आप अपनी जॉब में बिल्कुल अलर्ट रहिए, पंक्चुअल रहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ पाए। विद्यार्थी वर्ग को भी यहाँ पर अपनी स्टडीज में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। पिछड़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। कहीं ना कहीं आपके आसपास बंदर हों, मोंकीज हों, वहां पर गुड़ चने उनको डाल के आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। तो सिंह लग्ना के लिए भी मंगल योग कारका होते हैं और 9वें भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी नीच होकर 12वें भाव में। परिवार के सुख में कमी, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव और भूमि बहन और वाहन से, भूमि भवन और वाहन से हानि के योग, यानी कि या किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट खरीदना हो, कोई घर लेना हो, कोई व्हीकल लेना हो, इस समय वो टाल दीजिएगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावनाएं हैं। वैसे भी अपना जो आपका व्हीकल है उसको ठीक ठाक सेट करवा के रखिएगा ताकि कोई परेशानी नहीं आए। घर बिल्कुल खाली छोड़ के मत जाइएगा, कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। परिवार के सुख में कमी रहने वाली है। परिवार को आप उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में नीच का, तो जहां पे भाग्य भी आपका साथ नहीं देने वाला है। हर कार्य में रुकावट, किसी प्रकार की लंबी यात्रा पे जाते हैं, जब विदेश यात्रा पे जाना है, कोई विदेश के लिए डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, तो उनके रुकावट होने की संभावनाएं हैं। कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा, लंबी यात्रा में परेशानी हो सकती है। मंगलवार के दिन मीठा हलवा बनाइएगा। उस हलवे में आपको पानी नहीं डालना है, दूध डालना है, यानी कि दूध के साथ हलवा बनाना है आपको, और फिर वो हलवा आप अपने घर के सभी मेंबर्स को सर्व कर दें, या आने जाने वाले किसी गेस्ट को भी दे सकते हैं, या किसी धर्म स्थान में भोग लगवाकर बांट दें। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, बंदरों को गुड़ चने डालिएगा। चलिए बात करें कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए मंगल देव 8वें भाव और 3य भाव के स्वामी होते हैं, और कन्या लगन के लिए सबसे अशुभ प्लैनेट मंगल ही होते हैं। और कन्या लगन के 11वें भाव में गोचर करेंगे। 3य भाव का स्वामी 11वें भाव में। आय के साधनों के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जो जॉब की तलाश में है उनकी मेहनत कई गुना बढ़ जाएगी, और जो ऑलरेडी जॉब में है उनको भी बहुत अलर्ट रहना है अपनी जॉब के मामले में। कहीं ना कहीं जहां जॉब का नुकसान होने की भी संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि आय के साधनों में रुकावट आने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे, और
अगर आप किसी लेखन कार्य में हैं तो वहां पे भी अलर्ट रहिएगा। अष्टम भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में नीच का। अगर आप इंपोर्ट का कार्य करते हैं या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, तब कोई आपके लिए मध्यम फल हो सकते हैं, नहीं तो आपके जॉब में, आपके आय के साधनों में रुकावट ही रुकावट है। गाय को गुड़ डालिएगा। चलिए बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन के लिए मंगल देव 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और तुला लगन से 10वें भाव में गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मन मुटाव की स्थिति हो सकती है या अत्यधिक क्रोध के कारण या जिद के कारण मैरिड लाइफ में उथल पुथल हो सकती है। तो लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप अविवाहित हैं और आपके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, तब भी आपके रिश्ते में रुकावटें आने तय हैं। किसी कारण, किसी जिद के कारण, किसी आपका रिश्ता कहीं ना कहीं रुक सकता है। मंगल की यहां से चतुर्दृष्टि भी लगन पे रहेगी, तो तुला लगन वालों को अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है, जिद के ऊपर काबू करना है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर नीच का, आपकी वाणी के कारण कोई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तो अपनी वाणी के ऊपर भी काबू रखिएगा। 10वें भाव में नीच का हुआ है, आपको अपने व्यापार में, अपने जॉब में अलर्ट रहना है। वहां पे भी कोई ना कोई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बस गुड़ चने मंत्रों को डालिएगा, गाय को गुड़ डालिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी भाग्य भाव में नीच का। सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी भी नीच है। पिताश्री की सेहत का ध्यान रखिएगा। भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और हर कार्य में कुछ न कुछ रुकावट रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, गाय को गुड़ डालिएगा, बंदरों को गुड़ चने डालिएगा, तो मंगल देव का कुछ शुभ फल मिल सकता है। चलिए धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी अष्टम है। संतान की तरफ से किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए। जिनकी संतान बड़ी है वो कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देगी जिससे आपका मन दुखी होगा, आपका सिर नीचा होगा या आपके सामने जुबान लड़ाने लग जाएगी। तो संतान की तरफ से भी अच्छी संभावनाएं जहां पर नहीं बनती हैं। संतान और जो विद्यार्थी वर्ग है उनको भी अपनी स्टडीज में अलर्ट रहना है। जो रिसर्च वर्क में है
उनके लिए बहुत ही मेहनत का समय है, जी तोड़ मेहनत उनको जहां पे करनी पड़ेगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय जो उत्तम नहीं है। 12वें भाव का स्वामी अष्टम में नीच का, कहीं विदेश यात्रा का मौका मिले तो 2 नंबर में मत जाइएगा, नहीं तो नुकसान की संभावना पूर्ण है। वैसे विदेश से संबंधित कोई ना कोई कार्य आपका अगर है तो वो यहां पे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, वीजा आ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, गाय को गुड़ डालिएगा, बंदरों को गुड़ चने डालिएगा। मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न के लिए मंगल चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और मकर लग्न के 7वें भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी 7वें भाव में। माता श्री की सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा। आपके लाइफ पार्टनर का आपकी माता श्री के साथ कुछ मनमुटाव हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। भूमि, भवन और वाहन, इनके कोई भी खरीदने का अगर आपने प्रोग्राम बना रखा था तो उसे टाल दीजिएगा। लाइफ पार्टनर की सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा। कहीं ना कहीं ईगोवर्क्स, गुस्से के कारण कुछ स्थिति खराब हो सकती है, आपसी तालमेल में कमी हो सकती है। मकर लगन एकादश भाव का स्वामी मंगल 7वें भाव में, तो डेली रूटीन कहीं ना कहीं आपकी खराब हो सकती है। यानी कि जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको देरी हो सकती है। आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा समय यहाँ पर नहीं दिखाई देता। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए मंगल देव 3य भाव के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और कुंभ लग्न से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 3य भाव का स्वामी 6ठे भाव में। अब 3य भाव है हमारे बाहुबल का और 6ठा भाव है डिस्प्यूट का। तो किसी लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा, वहां पर आपको अपना बाहुबल दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डिस्प्यूट लंबा चौड़ा हो जाएगा और कुछ समस्याएं फिर आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, उनका सहयोग जहां पे कम मिलेगा। 10वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में। जो किसी प्रकार की जॉब के लिए कंपटीशन में बैठने वाले हैं या किसी प्रकार के कंपटीशन में बैठने वाले हैं, उनको बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। यह कंपटीशन इतना आसान नहीं रहने वाला। अगर आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है, कोई रिज्यूम दे रखा है, तो इतनी आसानी से जॉब जहां पे नहीं मिलने वाली। बहुत मुश्किलों के बाद कुछ जॉब मिलने की संभावना है। तो अपने व्यापार में, अपनी जॉब में भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। छोटी कन्याओं को, जो 8-9 वर्ष से छोटी कन्याएं होती हैं, उनको दूध पिलाइएगा, मीठा दूध पिलाइएगा। शेष आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को डाल सकते हैं। मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए मंगल 2य भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 5वें भाव में गोचर करेंगे। 2य भाव और 9वां भाव दोनों ही शुभ भाव, रुपए पैसे के मामले में, भाग्य के मामले में, और 5वां भाव भी शुभ भावों में आता है, जहां पर मंगल देव
गोचर करेंगे, लेकिन मंगल देव नीच है। द्वितीय भाव हमारी बोल बानी का, हमारे परिवार का, तो कहीं ना कहीं परिवार में गला क्लेश की स्थिति हो सकती है। आपकी ही बोल बानी के कारण समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपके अंदर जिद्दी बुद्धि वो जागृत हो सकती है। संतान पक्ष में भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, संतान की तरफ से भी कुछ ना कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति में मंगल मिसकैरेज करवा देते हैं। और विद्यार्थी वर्ग को भी स्टडीज में पूरा अलर्ट रहना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। नवम भाव का स्वामी नीच होकर पंचम भाव, तो लंबी यात्राओं से भी थोड़ा सावधान रहना है, बहुत जरूरी हो तभी करें। धर्म कर्म से आपकी दूरी बन जाएगी, तो धर्म के साथ जुड़ के रहिए, अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव का पाठ करते रहिएगा ऐसे समय में, क्योंकि नवम भाव का स्वामी नीच का है। किसी भी साधु सन्यासी फकीर, किसी भी गुरु को, किसी भी धार्मिक पुरुष को आप शब्द नहीं बोले, मन में भी नहीं सोचे। उनके चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो भाग्य साथ देगा। अगर आप धर्म कर्म से दूर रहेंगे, किसी भी धार्मिक पुरुष का अपमान करेंगे, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इष्ट देव की कृपा, गुरुदेव की कृपा रुक जाएगी अगर आप धार्मिक नहीं रहे। धार्मिक रहिएगा, बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। इष्ट देव की कृपा, गुरुदेव की कृपा के कारण आपके कार्य नहीं रुकेंगे। तो फ्रेंड, ये था मंगल का गोचर जो कि 10 मई को नीच राशि में होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल का गोचर जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है, जहां मंगल की नीच राशि है, और ये गोचर 30 जून तक रहने वाला है। मंगल के शुभ प्रभाव से बचने के लिए मंगल के ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसमें मंगल के जो नाम दिए गए हैं उनका उच्चारण करिएगा। गाय को गुड़ डालिएगा, बंदरों को गुड़ चने डालिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, ताकि मंगल देव अपना शुभ प्रभाव नहीं दे। चोरी, ठगी और डकैती जैसी घटनाएं हो सकती हैं, तो इन चीजों से भी आपको भी बच के रहना है, और दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह से भी आपको बच के रहना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। राकेश विशेष को इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री बालाजी।